स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। पार्टनरशिप में जब हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मेथड्स हैं और गुडविल क्या होती है, ये इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो गुडविल की मीनिंग सबसे पहले, गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल जो है वो एक इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल जिसको हम छू नहीं सकते हैं। Which places an enterprise at an advantageous position due to which enterprise is able to earn higher profit without putting extra efforts। बिना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए कोई भी एंटरप्राइज अपने गुडविल के बेसिस पे हायर प्रॉफिट्स अर्न कर पाता है। इट इज सो बिकॉज द एफर्ट्स मेड इन द पास्ट पुट द एंटरप्राइज इन एन एडवांटेजियस पोजीशन। क्योंकि जो पास्ट में एंटरप्राइज ने मेहनत की है, जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया है, उसकी वजह से उसको ये एडवांटेज मिलती है। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एंटरप्राइज हैज़ रेंडर्ड गुड सर्विस टू इट्स कस्टमर्स। अगर एंटरप्राइज ने अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस प्रोवाइड की है पास्ट में, द कस्टमर्स विल बी सेटिस्फाइड फ्रॉम द क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस से जो कस्टमर्स हैं वो सेटिस्फाइड होंगे। उनके सेटिस्फाइड होने की वजह से विच इन ऑल लाइकलीहुड विल ब्रिंग दैम बैक टू द एंटरप्राइज, जिसकी वजह से वो एंटरप्राइज के पास वापस आएंगे। इन टर्न द एंटरप्राइज विल अचीव हायर सेल्स एंड दस हायर प्रॉफिट्स, जिसकी वजह से हायर सेल्स और हायर प्रॉफिट्स उसको अर्न होंगे। सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई अच्छा काम हमें करके दे रहा है, किसी से हम कुछ अच्छा सर्विस ले रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं, अगर वो हमें अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है तो हम दोबारा उसके पास जाते हैं चीज़ें लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उसने अपनी गुडविल क्रिएट की है, नाम बनाया है, उस बंदे से हम काम लेते हैं। गुडविल इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम दैट इज़ इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट इन टेंजिबल एसेट्स or for the excess of price paid for a business as a whole over the book value or over the computed or agreed value of all tangible net assets purchased। गुडविल जो होती है वो प्रेजेंट वैल्यू होती है एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम की, जो हम फ्यूचर में अर्न कर सकते हैं क्योंकि हमने नाम कमाया है। इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न, अगर गुडविल नहीं होती, अगर हमारा नाम नहीं होता, तो जो हम रिटर्न कमाते, जो हमें प्रॉफिट होता, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा अर्निंग है वही हमारी गुडविल है। या किसी बिजनेस को हम परचेज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके एसेट्स की जो वैल्यू है और उसकी जो बुक्स में वैल्यू है, वो डिफरेंस जो कहलाता है वो हमारा कहलाता है गुडविल। तो इसकी डिक्सी ने डेफिनेशन एक दी है कि व्हेन अ मैन पेज फॉर अ गुडविल, he pays for something which places him in the position of being able to earn more than he would be able to do by his own unaided efforts। गुडविल का मतलब यही है कि कोई पर्सन किसी चीज के लिए कुछ पे कर रहा है और ज्यादा वो अर्न कर पा रहा है उस वजह से, जितना कि वो पहले एफर्ट लगाता तो उसको वो अर्न करता। जैसे इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर दो पिज्ज़ा सर्विस हम स्टार्ट करना चाहते हैं, पिज़्ज़ा की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, एक है माई पिज़्ज़ा, एक है डोमिनोज। तो डोमिनोज का जो हम फ्रेंचाइजी लेंगे वो हमसे ज़्यादा अमाउंट चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि उसका उसके गुडविल है, डोमिनोज का नाम है, जबकि माई पिज़्ज़ा का कोई नाम नहीं है। तो ये डिफरेंस है जिसमें वो डोमिनोज की जो फ्रेंचाइजी लेगा वो गारंटीड है कि उसका चलेगा, जबकि माई पिज़्ज़ा की कोई गारंटी नहीं है कि वो चलेगा। Goodwill may be said to be the element arising from reputation, connection, and other advantages possessed by the business which enable it to earn greater profits, जो कि greater profit, ज़्यादा profit earn कर पा रहे हैं, यही गुडविल हमारी होती है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम।
तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं गुडविल के? कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले गुडविल का कैरेक्टरिस्टिक यही है कि ये एक इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल का मतलब जिसको हम छू नहीं सकते, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जिसको देखा नहीं जा सकता, टच नहीं किया जा सकता, सिर्फ फील लेते हैं उसका कि ये है, ये बुक्स में रहती है। इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम द एंटरप्राइज। हर एंटरप्राइज की गुडविल अलग अलग होती है, किसी एंटरप्राइज की गुडविल दूसरी एंटरप्राइज में नहीं चल सकती। इट हैज रियलाइजेबल वैल्यू व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। जब बिजनेस को बेचते हैं तो इसकी रियलाइजेबल वैल्यू होती है, किसी अमाउंट पे ये बिक सकता है। इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स, ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इसके बेसिस पे, मैंने आपको बताया ही। इट इज एन attractive force which bring in customers regularly to the place of business। गुडविल जो है वो अट्रैक्ट करती है कस्टमर्स को। क्यों? क्योंकि नाम बनाया गया है उसका, एंटरप्राइज का, जिसकी वजह से लोग अट्रैक्ट होते हैं, बार बार आते हैं। इट कम्स टू into existence due to various factors such as locational advantages। अगर लोकेशन है, कॉर्नर की शॉप, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रांड, ट्रेडमार्क, पेटेंट, मार्केट रेपुटेशन, ये सब गुडविल के फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से नाम बनता है। वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव एज इट डिपेंड्स ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। जो वैल्यूएशन कर रहा है गुडविल की, उसकी असेसमेंट पे डिपेंड करती है गुडविल की वैल्यूएशन, ये चेंज हो सकती है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप इट इज द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट sacrificed by the sacrificing partner। पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा है पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो वो गुडविल है, इसको गुडविल कहा जाता है। तो अगर हमें टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन देखनी है तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि टेंजिबल एसेट वो एसेट होते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जैसे जिनको टच और देखा भी जा सकता है, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब। इंटेंजिबल एसेट जिनको हम का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, उनको देखा भी नहीं जा सकता और टच भी नहीं किया जा सकता, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब इंटेंजिबल एसेट होते हैं, लेकिन एंटरप्राइज के एसेट माने जाते हैं। AS-26 जो कि ICAI ने इशू किया है, उसके मुताबिक एन इंटेंजिबल एसेट इज एन आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर रेंटल टू अदर्स और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। एक इंटेंजिबल एसेट जो होता है वो नॉन मॉनेटरी एसेट है, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसका फिजिकल सब्सटेंस कुछ नहीं है, फिजिकली वो अवेलेबल ही नहीं है, जिसको हमने हेल्ड कर रखा है प्रोडक्शन, सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर रेंटल टू अदर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जो है हमारे पास। गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करते हैं? गुडविल की वैल्यूएशन हम करते हैं व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पार्टनरशिप में जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा पार्टनर्स का, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, तब हम क्या करते हैं? गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। व्हेन न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तब हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। जब कोई पार्टनर रिटायर करता है या डेथ कर जाता है, डाई कर जाता है, तब हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। द पार्टनर व्हेन पार्टनरशिप फॉर्म इज सोल्ड एज अ गोइंग कंसर्न, मतलब बिजनेस को हमने अपने सेल कर दिया आगे किसी और को। When two or more firms amalgamate, जब दो से ज्यादा फर्में आपस में मिलके नई फर्म बनाती हैं तो हम क्या करते हैं? गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। When partnership firm is converted into company, जब पार्टनरशिप फर्म को किसी कंपनी को में कन्वर्ट कर दिया जाता है तब हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं कि गुडविल क्या होगी, बिजनेस का नाम क्या है। तो मेनली हम लोग जो पढ़ेंगे अभी 12th में, जो लोग बच्चे हैं वो सिर्फ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तक ही
पढ़ते हैं गुडविल की वैल्यूएशन कैसे कैसे करनी है। तो आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं गुडविल के वैल्यू को। एफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट है, एक्सपीरियंस्ड है, कॉम्पिटेंट है, तो फर्म जो है वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है बाकियों के मुकाबले, जिससे कि गुडविल जो है उसकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितना अच्छा ज्यादा हम प्रॉफिट अर्न करेंगे उतना ही हमारा नाम होगा। फेवरेबल लोकेशन, फर्म जो है ऐसी लोकेशन पे सिचुएटेड हो जहाँ पे बाकी सब लोग आ सकें, इजी टू रीच हो, इजी अवेलेबल हो, सारी सुख सुविधाएं वहाँ पे मौजूद हो, तो वहाँ की गुडविल वैसे ही ज्यादा होगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं गुड्स के, परचेज के, सेल के, सर्विसेज के, वो अफेक्ट करते हैं प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट को, जिससे गुडविल भी फर्म की इम्पैक्ट होती है। लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस जितना लंबा है, जितना पुराना है, उतना ज्यादा उसका नाम होता है। जैसे कि टाटा, टाटा कितनी पुरानी कंपनी है, टाटा का हम हर प्रोडक्ट यूज करते हैं, नाम से ही टाटा के प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट, अगर हमारे पास पेटेंट है, पेटेंट का मतलब क्या होता है, पेटेंट का मतलब होता है कि किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने का, प्रोडक्शन करने का हमारे पास मोनोपोली है, हमारे पास अधिकार है, उसके हमारे अलावा कोई भी उसको नहीं बना सकता है। तो अगर किसी के पास किसी चीज की पेटेंट है प्रोडक्शन की, तो गुडविल उसकी वैसे ही ज्यादा होगी। एक्सेस टू सप्लाईज, जो मटेरियल है किसी गुड के प्रोडक्शन के लिए, अगर उस पे हमारा ही एक्सेस है, हमारा ही कंट्रोल है, तभी भी गुडविल हाई होगी हम लोगों के लिए। फिर क्वालिटी, अगर हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो हमारी गुडविल भी अच्छी होगी कि अरे इनका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, रेपुटेशन होगी। मार्केट सिचुएशन, मार्केट सिचुएशन में if a firm is in a business where in demand for the product deal in higher than the supply, अगर डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा है, इट विल लीड टू लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड हायर प्रॉफिट, तो हमें ज्यादा प्रॉफिट अर्न होगा, जिसकी वजह से गुडविल हमारी बिल्ड होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे डिमांड उस चीज की है और हम उस चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर आता है रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस, रिस्क जो है बिजनेस से, अगर बिजनेस से जुड़े हुए रिस्क कम है तो गुडविल की वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन अगर रिस्क ज्यादा है तो गुडविल कम होगी। फिर आता है नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है। इफ अ बिजनेस ऑफ अ फर्म इज इन नेचर ऑफ where the products dealt in are high demand although not short in supply, the profit will be higher, it will thus increase the value of goodwill। अगर बिजनेस इस नेचर का है कि जो प्रोडक्ट है उनकी डिमांड हाई है, तो सप्लाई ले, लेकिन सप्लाई कम नहीं कर रहे हैं, तो हम प्रॉफिट अर्न करेंगे ही, जिससे गुडविल बढ़ती है। हमारी पास्ट परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी कि पास्ट में हमने कैसा परफॉर्म किया है, और बाकी फैक्टर्स भी हैं, जैसे हम सामान बेचते हैं तो आफ्टर सेल सर्विस क्या है, कस्टमर से रिलेशन कैसे हैं, लेबर से रिलेशन कैसे हैं, ये सारी चीजें भी गुडविल क्रिएट करती हैं किसी भी कंपनी की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, गुडविल को दो हिस्सों में हम बांटते हैं, दो चीजों टाइप में क्लासिफाई करते हैं। एक होती है परचेज्ड गुडविल, एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है? परचेज गुडविल इज दैट गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय फर्म फॉर कंसिडरेशन, जिसको हमने पैसा देके खरीदा है, वेदर पेड इन कैश और काइंड। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन अ बिजनेस इज परचेज्ड एंड परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन वैल्यू ऑफ नेट एसेट, जब परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट से ज्यादा है, जितना भी हम बिजनेस के एसेट्स ले रहे हैं, नेट एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो जो भी एसेट्स ले रहे हैं, हम मान लेते हैं 1 लाख के एसेट्स ले रहे हैं और उसको 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं बिजनेस को परचेज करने के लिए। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब पैसा, तो जो एक्स्ट्रा 50,000 हमने दिए वो क्या है, गुडविल है।
फीचर्स ऑफ परचेज गुडविल, इट अराइजेज ऑन द परचेज ऑफ बिजनेस, किसी बिजनेस को परचेज करते हैं तभी गुडविल ये क्रिएट होती है। सिंस द कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, इट इज अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसके लिए हमने पैसा दिया है तो इसको अकाउंट्स में अपने दिखाना कंपलसरी होता है। ये इसको हम बैलेंस शीट में एज एन एसेट दिखाते हैं कि गुडविल हमारी इतनी है। वैल्यू ऑफ द गुडविल इज सब्जेक्टिव असेसमेंट बट इट इज ascertained when both purchaser and seller agree to its valuation। गुडविल की वैल्यूएशन जो है दोनों परचेजर और सेलर जब एग्री होते हैं तब की जाती है। इट इज amortized एट द अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन इट्स यूजफुल लाइफ, जितनी यूजफुल लाइफ है उतने में ही इसको amortize कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। AS26 कहता है इंटेंजिबल एसेट प्रेस्क्राइब दैट नॉर्मली इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिटर्न ऑफ विद इन 10 ईयर्स, 10 साल के अंदर अंदर इसको खत्म कर देना चाहिए। वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड अपॉन द परचेजर्स एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, जो परचेजर एक्सपेक्ट कर रहा है फ्यूचर प्रॉफिट उसके बेसिस पे ही हम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं। अब आती है दूसरी गुडविल हमारी जो नॉन परचेज गुडविल है, जो सेल्फ जनरेटेड है। सेल्फ जनरेटेड का मतलब हमने खुद काम करके इस गुडविल को बनाया है, इसको हमने बाय नहीं किया है, परचेज नहीं किया, इसके लिए कोई पैसा नहीं दिया है। इट इज एन इंटरनली जनरेटेड गुडविल विच अराइजेज फ्रॉम नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो कि हमारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, फेवरेबल लोकेशन, एफिशिएंट मैनेजमेंट वगैरह ये सब आ जाता है इसमें, जिसकी वजह से बिजनेस बेनिफिशियल काफी होता है और हायर प्रॉफिट्स अर्न करता है। तो इसके फीचर्स क्या हैं? ये इंटरनली जनरेटेड है कई सालों में पास्ट वर्क के वजह से। इट इज इट्स वैल्यूएशन इज सब्जेक्टिव टू द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर, जो वैल्यूअर है उसके असेसमेंट पे ये डिपेंड करती है, ना कि किसी एविडेंस पे। AS26 ये प्रेस्क्राइब करता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम एसेट्स में नहीं दिखाते, ना ही बुक्स में अपने शो करते हैं। अब बात आती है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाए। तो गुडविल को वैल्यूएशन करने के लिए पार्टनरशिप में 3 मेथड बनाए गए हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो भी दो इस तरह का है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट मेथड सिंपल अकेला है। कैपिटलाइजेशन भी दो तरह का है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आइए इनके फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, गुडविल की वैल्यू क्या होगी? वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ईयर्स ऑफ परचेज। क्वेश्चन में दिया होगा कि एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या है और जितना भी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कि इतने ईयर्स परचेज के हमें गुडविल लेना है, तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चेंज ऑफ ओनरशिप बिकॉज ऑफ द एफर्ट पुट इन द पास्ट, कि पास्ट में जो एफर्ट्स किए हैं उसकी वजह से जो हम प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट अगर नहीं दिया तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो टोटल प्रॉफिट जितना भी होगा या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जितना भी होगा उसको नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड कर देंगे। जितने साल का प्रॉफिट है सबको जोड़ा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर दे से कर दिया, तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। उस एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ गुडविल। जैसे कि हमें नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस ऑफ पास्ट ईयर जो भी हमें गिवन है उसमें हम ऐड करते हैं नॉर्मल, जो भी हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं वो फाइंड आउट करने के हम क्या करते हैं, उसमें से एबनॉर्मलिटीज को हटा देते हैं। जैसे एबनॉर्मल लॉसेस, तो हम क्या करते हैं, ये नुकसान हुआ था जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हुआ है, तो इनको हम क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि ये अचानक से हुए, ये हमारे कंट्रोल में थे, नॉर्मल सिचुएशंस में नहीं हुए। जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गई,
लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, क्योंकि एसेट हमेशा नहीं बेचे जाते, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, तो इसको प्लस कर देंगे। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अचानक से हमने इनकी वैल्यू को कम ज्यादा लिख लिया, तो इसलिए इसको ऐड बैक करते हैं। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि फ्यूचर में होंगे, मतलब एक ही बार हुए हैं, इसके बाद दोबारा नहीं होने हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कोई एसेट्स से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, लायबिलिटी से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, उसको हमने परचेज वगैरह में दिखा दिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको शो कर दिया है। तो ये सब चीजें हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं नॉर्मल प्रॉफिट जो भी हमने अर्न किया है। अब नॉर्मल लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दिया है। और माइनस करते हैं एबनॉर्मल गेन, जो अचानक से प्रॉफिट हुए। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक को हम ओवर वैल्यू करते हैं तो वो प्रॉफिट हमारा बढ़ाता है, अचानक से बढ़ाया है इसलिए इसको माइनस कर देंगे। इसी तरह से अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक भी। नॉन रिकरिंग इनकम, जो इनकम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे फ्यूचर में, वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से नहीं है, ये ऐसे ही हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है। पार्टनर की रेम्युनरेशन, अगर उसे डिडक्ट नहीं किया गया है, और कोई फ्यूचर एक्सपेंस जो प्रीपेड है उसको भी हम हटा देते हैं, जिसको फ्यूचर में हमें पे करना है। तो इन सब एबनॉर्मलिटीज को सेटल करते हैं तो हमें मिलता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि एबनॉर्मल लॉसेस को क्या करेंगे, ऐड, और एबनॉर्मल गेन्स को माइनस। जिस जो अचानक से नुकसान हुआ है उसको प्लस करना है, और अचानक से जो फायदा हुआ है उसको माइनस करना है। इसके बाद गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगी, सेकंड है अब ये एवरेज प्रॉफिट मेथड का दूसरा पार्ट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज आता है। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालें, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, जो भी वेटेड प्रॉफिट है उसका टोटल डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स। तो अब ये सोच रहे होंगे कि ये वेट कहाँ से आएगा, तो वेट इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। ये पॉइंट्स हैं हमारे पास। प्रॉफिट फॉर ईच ईयर इज मल्टीप्लाइड बाय द वेट असाइंड फॉर दैट ईयर एंड फाइंड द प्रोडक्ट। जो भी प्रॉफिट है उसके साथ जो भी वेट दिया गया है, जैसे 4, 3, 2, 1, 4 साल के लिए वेट दिया गया है वजन, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उस साल का जो भी प्रॉफिट है, और जो प्रोडक्ट आता है उन सब प्रोडक्ट्स को सम टोटल कर लेते हैं, वेट्स का भी सम टोटल करते हैं, फिर टोटल प्रॉफिट को वेट से डिवाइड कर देते हैं, हमें मिल जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जिससे हम गुडविल की वैल्यूएशन कर लेते हैं। इसके बाद आता है हम लोगों का सुपर प्रॉफिट मेथड, जो दूसरा मेथड है। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल की वैल्यूएशन जो होती है वो होती है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सुपर प्रॉफिट निकलेगा कैसे, तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ स्टेप्स हमें करने हैं यूज। सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है, जो बिजनेस में पैसा लगाया गया है, वो कैसे आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। जो भी बाहर के लायबिलिटीज हैं जो हमें पे आउट करनी है, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, उनको पे करना है, टैक्स वगैरह है, इन सबको हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं अपने सारे एसेट्स में, तो हमें क्या मिल जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। या फिर दूसरा तरीका भी है, कैपिटल में रिजर्व्स जोड़ के फिक्टिशियस एसेट्स, जो मिसलिनियस एक्सपेंसेस होते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, इनको माइनस कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद हम क्या करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर बिजनेस नॉर्मली रन करता है तो जो रिटर्न, जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है
जो परसेंटेज अर्न हो रही है उसको कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लेते हैं 1 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करते हैं, 10% प्रॉफिट अर्न हो रहा है नॉर्मली, तो हम कितना कमाएंगे? 10,000 रुपये कमाएंगे। तो वो 10,000 रुपये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। इसके बाद हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। एवरेज प्रॉफिट तो आप लोगों को निकालना आता ही है। एवरेज प्रॉफिट हमारा टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स होता है। सुपर प्रॉफिट इसके बाद फाइंड आउट कर लेंगे। सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो हमारे पास आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट से फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज को, तो हमारा निकल के आएगा वैल्यू ऑफ गुडविल। यहाँ पे हमारे पास एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में डिफरेंस भी है, आप लोग खुद देख सकते हैं। ये तो इट इज एवरेज ऑफ द प्रॉफिट है, और ये एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट है, कि जो एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट से। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज नॉट रिलेवेंट इन द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं चाहिए होता है, जबकि सुपर प्रॉफिट के लिए तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट हमें चाहिए। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी इसमें जरूरत नहीं होती एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, जबकि सुपर प्रॉफिट में बिना कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल ही नहीं पाएंगे, तो सुपर प्रॉफिट निकल ही नहीं सकता। एवरेज प्रॉफिट इज रेलेवेंट फॉर एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड किसके लिए बेनिफिशियल है? एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए। सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए, कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए, तीनों में यूज होता है ये। जबकि सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में ही यूज होता है, वहीं पे गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। अब आता है हमारा थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो हैं, एक हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैसे निकलेगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में? जो भी सुपर प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो हमारा क्या निकल के आएगी? गुडविल। और सेकंड मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसमें हम क्या करते हैं? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस फाइंड आउट करते हैं, उसमें से नेट एसेट्स माइनस कर देते हैं। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या होता है? वो होता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और उसके बाद हम क्या करते हैं? नेट एसेट्स क्या होते हैं हमारे? कैपिटल एम्प्लॉयड या टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज, तो हमारे क्या आता है? नेट एसेट्स। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस में से जब नेट एसेट माइनस करते हैं तो हमारा निकल के आता है गुडविल। इस तरीके से हम गुडविल कैलकुलेट कर पाते हैं, और यही तीन हमारे मेथड हैं। इसका एक फ्लो चार्ट ये मैंने बनाया हुआ है, आप इससे भी देख सकते हैं। सारे मेथड इसमें लिखे हैं, तीनों मेथड और उनके पार्ट्स भी, तो आप इजीली यहाँ से भी इसको स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।